नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 6 स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। इनफैक्ट 5 स्टॉक्स और एक आईपीओ के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले डिफरेंट कैटेगरी से ही शुरुआत करते हैं। आईपीओ आप सभी को पता होगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बड़ा ब्रोकर है जिसका नाम है ग्रो, जिसका अभी तक बाजार में शेयर तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके चाहने वाले बहुत हैं। बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ग्रो, और इनका आईपीओ बाजार में आने की तैयारी में है, और ये आईपीओ भी डेफिनेटली बज़ क्रिएट करेगा। यहाँ पे खबर ये आ रही है कि आईपीओ का साइज जो है वो हो सकता है $800 से लेकर $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक का हो सकता है। और सेबी की तरफ से इन्हें अप्रूवल मिल गया है, आप ये कह सकते हैं आईपीओ लाने के लिए। तो हो सकता है आपको डिटेल्स और जल्दी आते हुए देखें। तो ये एक तो अलर्ट था आप सभी के लिए। तो ग्रो भी आपके लिए एक और ब्रोकर बाजार में उतरने के लिए तैयार है। दूसरा, अब स्टॉक से शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टॉक का नाम है, ब्रोकर इंडस्ट्री से ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री, स्टॉक का नाम है एंजल वन। पूरी इंडस्ट्री के लिए दोस्तों करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है, एंजल वन उसका शिकार होता हुआ दिख रहा है। मैं अगर एंजल वन की बात करूं आप सभी के साथ, तो यहाँ पे लगातार गिरावट दिख रही है और लगातार वीडियोस भी बना रहा हूं मैं। आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है बाजार में किस तरीके से लॉसेज आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ट्रेडिंग कम हो रही है, ऊपर से एक्सपायरीज कम हो रही हैं, ऊपर से जितनी हो रही हैं उन्हें भी बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी डिस्टर्ब है। इनफैक्ट इतनी परेशानी का विषय है कि जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री डिलीवरी पे ब्रोकरेज लेती ही नहीं थी, वो अब डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्ज कर रही है, बिकॉज उनको पैसा बनाना है, उनका पैसा नहीं बन पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनका मेन धंधा ट्रेडिंग से हटकर एमटीएफ पे गया है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे, कि ज्यादा से ज्यादा हम क्लाइंट को मार्जिन दे पाएं, इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। यानी एक तरीके से ब्रोकर एक बैंकिंग टाइप का काम करता हुआ दिख रहा है, लोन टाइप देता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और इसीलिए स्टॉक गिर रहा है। अब आप पूछोगे भाई क्या करें, करंट सिचुएशन खराब दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि धंधा बंद हो जाएगा। एंजल वन बड़ा नाम है भाई, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। ऐसा तो नहीं शेयर बाजार से लोग भाग गए हैं या भाग जाएंगे, हाँ छोड़ेंगे कुछ लोग, दम तोड़ देंगे ऐसे गिरते बाजार में, लेकिन जब बाजार वापस से बढ़ेगा तो फिर वही हवा फैलेगी, सब लोग उतरेंगे, शेयर बाजार करेंगे और पैसा लगाएंगे। तो वेट एंड वॉच के लिए बोलूंगा, बट हाँ स्टॉक आपको अभी तो दर्द में दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडिगो। अगर इसकी बात करें तो आज खबरों के दम पर था, पूरी तरीके से एक्शन में। बस डिफरेंट ये था कि हर बार जब गंगवाल फैमिली बेचती थी, स्टॉक जहां ओपन होता था वहीं लो लग जाता था और बढ़ता चला जाता था दिन के दौरान। आज डिफरेंट ये था कि जहां डील हुई उसके बाद बढ़ नहीं पाया, गिरता ही चला गया है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताना चाहूंगा। पहला रीजन तो बाजार खुद हो सकता है, जिस हिसाब से बाजार वीक था, आज नहीं बन पाएगी तेजी, कैसे बनेगी यार इस वीक मार्केट में। दूसरा जो बड़ा कारण है वो ये भी बताया जा रहा है कि गंगवाल फैमिली जितना बेच पा रही थी उतना इजीली बिका नहीं है, डिमांड इतनी थी नहीं मार्केट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार कह रहा है यार इतनी डिमांड नहीं है, अब थोड़ा सा गिरा दो स्टॉक को ताकि सस्ता हो जाए और डिमांड आ जाए। और ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं, इसीलिए स्टॉक डेज लो के आसपास आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। बट अभी भी इस स्टॉक पे बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरा का पूरा बना हुआ है, चाहे वो एफआईआईज के रूप में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हो या फिर वो डीआईज के रूप में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो। तो मेरे को लगता है स्टॉक अच्छा है और काम अच्छा कर रही है कंपनी। मीडियम टर्म तो अच्छा ही दिखता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं एविएशन सेक्टर पे भरोसा नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि कब क्या हो जाए राम जाने। बट ये तो लीडरशिप में है, पूरी तरीके से फुल फ्लेज लीडरशिप में है। रिसेंट डेटा जो आया था उसमें भी इनका मार्केट शेयर और बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। और ट्रैवलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और एरोप्लेन में ट्रैवलिंग जो है वो फ्लाइट्स में जो ट्रैवलिंग है अभी वो एक नॉर्मल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई केवल और केवल अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए, नहीं, अब हर बंदा नॉर्मल लगती है सबको ट्रैवलिंग जो है, कोई ऐसी बिग बजट नहीं रह गई है ये। तो ये सारी चीज़ें एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी इंडिगो पॉजिटिव ही लगता है। अगला है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। इसने सबको शॉक कर दिया। एक तरफ हम टैरिफ की मार कह रहे हैं, और टैरिफ की मार जिस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है वो है टेक्सटाइल क्षेत्र।
आज पूरा बाजार क्रैश था एक तरीके से, लेकिन टेक्सटाइल स्टॉक्स ने टस से मस नहीं हुए हैं भाई साहब ये। इनफैक्ट वर्धमान टेक्सटाइल तो आज पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा चुका था, 11% 12% ऊपर बंद हुआ है, डेज हाई पे बंद हुआ है। और ऐसा नहीं है केवल चल गया फिजूल में, अब वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, माफ कीजिएगा, 2.5 करोड़ शेयर्स से ज़्यादा ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में, जिसमें एवरेज वॉल्यूम इसका 5 लाख शेयर्स का दिख रहा है। तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ सौदा हुआ है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 500 रुपये से करेक्शन हुई थी और करीब 393 तक आया था, फिर भगा 440 तक, फिर गिरा, नीचे में दोबारा टेस्ट करा सेम लेवल 390 385 395 और आज फिर एक्शन में लौटा है। तो आई थिंक डब्ल्यू पैटर्न टाइप फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है 450 490 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा हो ये स्टॉक। तो ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि जिसके लिए सबसे नेगेटिव चीज़ है इस समय वही ऊपर आ रहा है, तो कुछ तो अंदर ही अंदर पक रहा है। अगला है ओला इलेक्ट्रिक। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि दिन के दौरान ही वीडियो बनाई थी मैंने। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टॉक अभी ये नेक्स्ट लेवल टेरिटरी में चल रहा है। अब सुपर इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स के साथ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। ट्रस्ट मी, कोई डिप आ रही है वो बाइंग रूप में यूज़ हो रही है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बेचना नहीं है फिलहाल, तो बिल्कुल नहीं बेचना। मतलब मेरे को लग रहा है ये स्टॉक करीब 65-70 रुपये के लिए तैयार हो रहा है। बस अभी क्या इसके फाइनेंशियल्स पे मुझे भरोसा नहीं है, बट अभी ये लग रहा है ये 65-70 के लिए तैयार हो रहा है। जिसके पास है, जितना है, बिल्कुल भी ना छेड़ें, बस यही कहूँगा। अगला स्टॉक है अदानी टोटल गैस। इसने अपने निवेशकों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है पूरी तरीके से। और मुझे याद है जब ये स्टॉक हाइस पे था तो हम वीडियोस बनाते थे कि एक तरफ गेल, एक तरफ ये बाकी गैस कंपनियां, एक तरफ अदानी टोटल गैस, इनके बाकी कंपनियों के रेवेन्यू के सामने इसका रेवेन्यू वगैरह इतना था, लेकिन वैल्यूएशन इतने, तो वो जस्टिफाई करते ही नहीं थे, सस्टेनेबल थे ही नहीं। बट अभी कहीं जाके करेक्शन ज़्यादा बड़ी हो चुकी है स्टॉक में, निवेशक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आज ये स्टॉक एफएनओ से भी बाहर हो गया है दोस्तों। अब बड़ी करेक्शन है, बात करना मेरे को नहीं लगता अभी भी योग्य है। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर 4,000 रुपये का भाव दिखाया हुआ है इस स्टॉक ने। और जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय क्रैश हुआ था, फिर बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रिकवर हुए, ये भी हुआ, लेकिन ये भी वापस से वो लेवल्स को ब्रेक कर रहा है जहाँ पे ये पहुँचा था। तो मैं तो इस स्टॉक को टोटली अवॉइड करने के लिए कहूँगा अपने व्यूअर्स को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।